हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KS क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे CBSE न्यू सिलेबस फॉर 10th क्लास, जो सोशल साइंस अपडेटेड सिलेबस बाय CBSE। जो रिडक्शन हुआ है हमारे सिलेबस में, वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारे सिलेबस में आ रहे हैं और जो चैप्टर्स हैं, और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस MCQ बेस्ड जो फर्स्ट टर्म है कितने आएंगे और कितने कितने मार्क्स के आएंगे, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। कोर्स स्ट्रक्चर्स में आप ये सब देखकर अपनी बुक में टिक लगा सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में आ रहे हैं और किस चैप्टर से आ रहे हैं। चाहे हमारा इंडिया एंड टेम्प्रेरी वर्ड 1 हमारा टाइम दिया है 12 डेज़ में हमें कंप्लीट करना है अप्रॉक्स। ये सभी डेज़ जो है अप्रॉक्स हैं, क्योंकि यहाँ हॉलीडेज़ इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। ओनली टाइम पीरियड दिया है कि हमें 12 डेज़ में ये कंप्लीट करना है और ये 10 मार्क्स का इसमें से पार्ट आएगा। कंटेम्प्रेरी इंडिया 1 16 डेज़, क्रिटिक पॉलिटिक फर्स्ट 14 डेज़ अप्रॉक्स 10 मार्क्स, इकोनॉमिक्स 20 डेज़ अप्रॉक्स 10 मार्क्स। टोटल हमारे जो डेज़ होंगे 62 और इसके मार्क्स होंगे हमारे 40 मार्क्स। टर्म है MCQ बेस्ड है, इसमें सभी चैप्टर्स के MCQ क्वेश्चंस ही आएंगे। कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई वेरी शॉर्ट नहीं आएगा। सेकंड टर्म में भी सेम है, इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फर्स्ट यानी कि हिस्ट्री। इसका जो टाइम पीरियड है वो 34 डेज़ अप्रॉक्स 10 मार्क्स। कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट 19 डेज़ अप्रॉक्स 10 मार्क्स। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट 14 days अप्रॉक्स 10 मार्क्स। इकोनॉमिक्स 20 days अप्रॉक्स 10 मार्क्स, यानी कि टोटल 40 मार्क्स का ये हमारा एग्ज़ाम होगा। इसमें हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग, इस पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन पेपर होगा। अब आते हैं फर्स्ट में जो हमारे चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं। हिस्ट्री से फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके टॉपिक हैं, ये आप अपनी बुक में टिक कर सकते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडियाज़ ऑफ नेशन, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप, द एज ऑफ रेवोल्यूशन, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, विजुलाइजिंग द नेशन, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। ज्योग्राफी से पार्ट आएगा। फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसके टॉपिक होंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्स, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन एंड कन्वर्जेशन मेजर, सॉइल एज रिसोर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। आई थिंक ये पूरा चैप्टर आ रहा है, इसमें से शायद कोई टॉपिक नहीं हमारा कट हुआ है, लेकिन चैप्टर इसमें नहीं आ रहा। थर्ड चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज, इसके टॉपिक हैं वो स्कार्सिटी एंड द नीड ऑफ द वाटर, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये जो हमारा थर्ड चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज, इसका थ्योरेटिकल पार्ट्स ओनली पीरियोडिक जो टेस्ट होंगे उसमें ही आएगा। आपके बोर्ड एग्ज़ाम का जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा उसमें नहीं आएगा, इसमें ओनली मैप वर्क आएगा। ये हमें ध्यान रखना है, MCQ क्वेश्चंस इससे नहीं आएंगे। सबसे अच्छा बेनिफिट है कि आप लोगों के लिए केवल मैप वर्क के लिए ये दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ज्योग्राफी से एग्रीकल्चर, टाइप ऑफ फार्मिंग्स, टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ये जो 5 टॉपिक्स हैं यही हमारे एग्रीकल्चर चैप्टर से आएंगे। थर्ड यूनिट यानी कि हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि सिविक्स से हमारा फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग, जिसके टॉपिक आएंगे केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका, वाई पावर शेयरिंग इन डिज़ायरेबल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ओनली 3 टॉपिक्स हैं जिस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आएंगे, MCQ क्वेश्चंस वो भी। सेकंड चैप्टर है फेडरलिज्म, व्हाट इज़ फेडरलिज्म, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस। देख सकते हो ओनली 4 टॉपिक्स हमारे फेडरलिज्म से आएंगे। चैप्टर्स हैं। फोर्थ यूनिट यानी कि इकोनॉमिक्स, उससे हमारा फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स से हमारा फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट आ रहा है। ये पूरा ही चैप्टर है, कंप्लीट चैप्टर आ रहा है, इसको आप पूरा टिक कर सकते हैं, जिसमें से MCQ क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड चैप्टर है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, जिसके हमारे 5 टॉपिक्स हैं
ये आ रहे हैं सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंपेयरिंग द 3 सेक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इन इंडिया, डिवीजन ऑफ सेक्टर एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन टर्म ऑफ ऑनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अब नेक्स्ट आते हैं मैं वर्क कहाँ किस किस चैप्टर से आएगा। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मेजर सॉइल टाइप, ये 2 टॉपिक हैं जिस पर बेस हमारे क्वेश्चंस आएंगे। सॉइल टाइप में जैसे रेड सॉइल कहाँ मिलती है, ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्सेज, इसके डैम हैं, ये जो डैम दिए हुए हैं ये मैंने अपने इस चैनल पर KS क्लासेस में डैम का पूरा आपको मैप वर्क कराया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आई थिंक मैंने सारे ही डैम्स उसमें प्लॉट किए हुए हैं। अगर कोई भी डैम छूटा होगा तो मैं उसे फिर से अपलोड करूँगी। एग्रीकल्चर से मेजर एरिया ऑफ राइस एंड व्हीट, लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर, सेल ऑफ शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, कौन कौन से स्टेट में मिलते हैं। आई थिंक आपको फर्स्ट टर्म क्लियर हो गया होगा कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्ज़ाम में आ रहे हैं और मैप वर्क से कौन सा पोर्शन आ रहा है। अब आते हैं हम सेकंड टर्म पर। सेकंड टर्म में हमारा हिस्ट्री से सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके टॉपिक हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, डिफरिंग स्टैंड विद इन द मूवमेंट टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। नेक्स्ट सेक्शन 2 में हमारा मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसके टॉपिक हैं द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, 19th सेंचुरी, द इंटरवॉर इकोनॉमिक, rebuilding a world economic, the post-war chapter, the age of industrialization, before the industry revolution, hand labor and steam power, industrialization in the colonies, factories come up, peculiarities of the industrial growth, market of goods। ये हमारा हिस्ट्री का पोर्शन है जिसके जो जो पार्ट्स और चैप्टर्स आ रहे हैं उनके टॉपिक्स मैंने आपको बताए। नेक्स्ट आते हैं हम ज्योग्राफी के पार्ट्स पे। कौन सा चैप्टर है? 5th एनर्जी रिसोर्सेज, इसके टॉपिक हैं व्हाट इज़ मिनरल, मेड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स, फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। देखिए एक नोट दिया हुआ है, ये भी चैप्टर आपका ओनली पीरियोडिक टेस्ट में आएगा और इसमें से मैप वर्क, ओनली मैप वर्क आएगा और बोर्ड एग्जाम में इसका थ्योरेटिकल पार्ट नहीं आएगा। 6th चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रीब्यूशंस ऑफ इंडस्ट्री ऑफ नेशनल इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल लोकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेशंस, कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेशन। 7th चैप्टर लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमिक, इसके टॉपिक हैं ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म एज ए ट्रेड। आई थिंक ज्योग्राफी का ओनली 2nd चैप्टर इंक्लूड नहीं किया गया है सिलेबस में, अदर सभी सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं ज्योग्राफी से सभी चैप्टर्स। यूनिट 3rd सिविक्स से 6th चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज़, इसके मेन टॉपिक जो हैं जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़, स्टेट पार्टीज़, challenges to political parties, how can parties be reformed. Next 7th chapter outcomes of democracy, how do we assess democracy outcomes, accountable, responsive and legitimated government, economic growth and development, reduction of inequality and poverty, accommodations of society diversity, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट 4th है इकोनॉमिक्स, उसका 3rd चैप्टर मनी एंड क्रेडिट, मनी एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक, 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, टर्म ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ फॉर द पुअर। 4th चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमिक, इसके टॉपिक सभी आ रहे हैं। चैप्टर 2 से नेशनलिज्म इन इंडिया,
से हमारा आएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस, कलकत्ता सेशंस, नागपुर, मद्रास। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट सेंटर इंडियन नेशनल मूवमेंट, चंपारण, खेदा, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा, दांडी। ये सभी टॉपिक्स हमारे प्लॉट करने के लिए आएंगे मैप में। ज्योग्राफी से 5th चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से, जिसमें से थर्मल, न्यूक्लियर, से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, ये भी प्लॉट करने के लिए आएंगे। आयरन एंड स्टील प्लांट्स एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, ये सभी टॉपिक्स आपको मैप में प्लॉट करने के लिए आएंगे। 7th चैप्टर से आएगा मैप वर्क, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमिक, मेजर पोर्ट एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब आते हैं इंटरनल असाइनमेंट। जो हमारे इंटरनल असाइनमेंट स्कूल में होंगे उसके वो 10 मार्क्स का होगा। पीरियोडिक असाइनमेंट हमारा, जिसमें असाइन क्विज, डिबेट, रोल प्ले, वाइवा, ग्रुप डिस्कशन, विजुअल एक्सप्रेशंस, इंटरैक्टिव, बुलेटिन बोर्ड, गैलरी वॉक, एग्जिट कार्ड, कॉन्सेप्ट मैप, पीयर असाइनमेंट, सेल्फ असाइनमेंट, ETC। नेक्स्ट हमारा पोर्टफोलियो, जिसमें जो हमारा 5 मार्क्स का होगा। इसमें आपका क्लास वर्क, असाइनमेंट, जो भी आप वर्क करते हैं या कोई जो टीचर आपको असाइनमेंट देंगी वो आपको कंप्लीट करके स्कूल में देना है, जिसके आपके 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। सब्जेक्ट एंड एनरिचमेंट एक्टिविटीज़, जो भी वो भी 5 मार्क्स का होगा। और इसमें आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा, जिसमें आपको फाइल तैयार करनी होंगी और वो आपको स्कूल को सबमिट करनी होंगी। ये हमारा टोटल मार्क्स 20 का होगा। इस तरीके से आपके फर्स्ट टर्म के 40 मार्क्स, सेकेंड टर्म के 40 मार्क्स एंड इंटरनल असाइनमेंट के आपके 20 मार्क्स। इस तरीके से आपका जो बोर्ड का रिपोर्ट कार्ड है वो फाइनल होगा। इसी बेस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। आई थिंक आपको सारा सिलेबस समझ आ गया होगा। जो भी टॉपिक हैं आप अपने बुक्स में टिक कर सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन अपने बोर्ड एग्ज़ाम की करनी है। आपको MCQ क्वेश्चंस की मैं वीडियो डे बाय डे अपलोड करती रहूँगी अपने इस चैनल पे। आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली आगे मेरी जो वीडियो हैं MCQ बेस्ड जो क्वेश्चंस की वीडियो रहेंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फॉलो अस ऑन Instagram and Facebook page and Telegram channel. Thank you.